नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। हम लोग देख रहे हैं झारखंड टेट यानी कि जेटेट के पेपर 1 के मैथ्स में आने वाले क्वेश्चनों को। जेटेट के पेपर 1 में जो पूछे जाने वाले मैथ्स के सवाल हैं, उन मैथ्स को कुछ खंडों में विभक्त किया गया है। उनमें से सबसे पहला खंड हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का खंड है संख्या पद्धति पर आधारित। संख्या पद्धति से जिस जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो हम आज के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति से बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और जहाँ भी कोई समझ में ना आए तो उसमें मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। यहाँ मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला नंबर प्रश्न है कि दी गई संख्या का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आपको संख्या का राष्ट्रीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यदि जब हम गिनते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद जब हम राष्ट्रीय पद्धति गिनते हैं तो लाख गिनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति गिनते हैं तो 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन यानी 78 मिलियन। अब 78 मिलियन कहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, कहीं और नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। 15,703 को अंक में लिखें। अब 703 यहाँ 7,003 7,003 एक नंबर और 3 नंबर कट गया, 2 नंबर और 3 नंबर में देखते हैं। 15 करोड़ की बात की जा रही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें तो करोड़ आया ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। 67,255,067 को अंकों में लिखिए। 67 अंत में 67 यानी ये 3 ऑप्शन, चौथा नंबर कट गया। 67,255,000, 255 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 255,000, 205, 25। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ डायरेक्ट आंसर बन गया। 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होगी। देखिए, इसको समझना होगा। ये है 999, इसका पूर्ववर्ती जब जाते हैं तो इसके पहले वाला यानी कि 998, और इसका परवर्ती आते हैं तो वापस से 999, यानी ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 5 नंबर, LXIX को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। LXIX, IX का मतलब 9, इसका मतलब 10, इसका मतलब 50, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 69, 69, ऑप्शन नंबर 3। 6 नंबर देखते हैं। 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। हम जानते हैं 90 को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, XC। ध्यान दीजिए, 90 के लिए XC और इसमें 98 यानी XC भी III, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल। बृहत्तम बोले तो 9 9 9 9 और न्यूनतम बोलते हैं तो 1 3 0। ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ के देखा था कि बृहत्तम संख्या किसे कहते हैं, न्यूनतम संख्या किसे कहते हैं। इसे जोड़ देंगे तो 9 9 9 10 यानी 10,999, ऑप्शन नंबर 3। संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखेंगे। 24 को 10 के लिए x, 10 के लिए x, और तो ये हो गई आपको ऑप्शन नंबर 4। 9 नंबर में 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूला प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन फॉर्मूलाज को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये संख्याएं आपको, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत काम देंगे।
प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। मान लीजिए बोल दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकाले, तो 50 को n के जगह पर रख देंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम n विषम संख्या, यानी कि बोल दिया जाए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो n के जगह आप 10 रख दिए और बना दिए। प्रथम n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि लगातार आने वाली प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4। चलिए मैं आपको इसको बना करके दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट। मान लीजिए यहाँ पहला प्रश्न जो है वह है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, यानी n+1 होता है। जैसे कि अगर प्रश्न रहे मेरे पास कि प्रथम 20 संख्याओं का योग बताइए कितना होता है। तो पहले बताइए सम संख्याएं होती कौन कौन है? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 8, 10, 12। इस तरह करते करते आपको शुरू में यानी कि प्रथम आने वाले 10 सम संख्याओं को लिखना होगा, फिर सबको जोड़ना होगा। तो ये जो करना होगा, कुल कितने हैं? 10 हैं। n बराबर कितना हो गया? 10। इसीलिए प्रथम 20 है। प्रथम कितने? 20 हैं। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग जब निकालना होगा, तो यहाँ n के जगह पर 20 बैठा देंगे, यानी 20 प्लस 1 21, यानी 20 गुना 21 कितना हो गया? 420। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे निकालें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² लिखा गया है। हम एक क्वेश्चन देते हैं कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होगा। तो आपने यहां पढ़ा क्या फॉर्मूला में? प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। यानी कि आप विषम संख्याएं होती कौन कौन है, ध्यान दे करके देखिए। 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरह से करते हुए संख्याएं चलेंगी। अब 30 विषम संख्याओं को लिख करके तब सबको जोड़ना होगा। इन सब को जोड़ने के लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे आसान रहेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n²। n के जगह पर यहाँ कितना है? 30। इसीलिए योग बराबर कितना लिख दिया जाएगा? योग बराबर लिख दिया जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी कि 900 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1 करके निकाला जाता है। आपके सामने एक प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन है n तक की क्रमागत, यानी कि बोल दिए 25 तक की क्रमागत, या इसको ऐसे लिखें 1 से 25 तक की संख्याओं, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। इनमें से कोई भी क्वेश्चन रहे आपके सामने तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1 करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा? n के बराबर यहाँ कितना है? 25 है। तो आप आंसर योग कैसे निकालेंगे? योग निकालेंगे n × n+1। 25 ब्रैकेट में 25 जोड़ 1/2, n × n+1/2 होता है।
n इंटू एन प्लस वन बटा दो, 25 गुना 25 जोड़ 1 बटा दो, तो 25 गुना 26 बटा दो, कट गया कितना बार में 13, 13 पचे 65, हाथ में बचा 6, 13 दूना 26 और 6 32, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। इसी प्रकार यदि आगे जाते हैं, n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग, देखिए ध्यान से, n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग n बटा दो ब्रैकेट में n बटा दो प्लस वन, इस तरह से निकाला जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि क्वेश्चन दे दे 1 से 30 तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालें, या बोल दे 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालें। अब 1 से 30 तक बोला तो ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे करके जोड़ना है, ये तरीका नहीं है। 1 से 30 तक की पहले सम संख्याएं आती कौन कौन है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इस प्रकार करते हुए जाना होगा। यदि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी संख्याएं हो जा रही हैं, अब उन संख्याओं का संख्या भी हमको नहीं याद है कि कितनी सारी संख्याएं हैं। जैसे कि अगर पहली क्वेश्चन की बात करते इधर, तो इसमें तो प्रथम n सम संख्याओं, ये पता था कि 2 4 6 8 10, मान लीजिए कि 10 ठो सम संख्या, तो 10 गो सम संख्या यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ तक पहुँचना है, इन सबको जोड़ना है। लेकिन बात यह है कि जब हम 1 से 30 तक की क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें कितनी सारी सम संख्याएं यहाँ मिलेंगी ये नहीं पता है। ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग n बटा दो ब्रैकेट में n बटा दो प्लस वन करके निकालते हैं। कैसे निकलेगा योग, योग में यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे 30 बटा दो ब्रैकेट के अंदर में 30 बटा दो जोड़ 1 15, और ब्रैकेट के अंदर में 30 बटा दो, ये भी कट के 15 हुआ, ये भी कट के 15 हुआ, 15 जोड़ 1 16, 15 गुना 16 कितना आया, 16 पचे 80, हाथ में बचा 8, 16 कम 16 और 8 24, 240। ठीक है। इसके बाद बात की जाए n तक की क्रमागत विषम संख्याओं, देखिए यही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पर रट रहा है, फिक्स हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पर है ना, n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी कि 40 तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ठीक है। तो 40 तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग जब हमको निकालना होगा तो ऐसे लिखना होगा, n बराबर यहाँ पर 40 हो जाएगा, क्रमागत देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है n बराबर 40 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और हमारे पास फॉर्मूला में दिया हुआ है n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो n के जगह पर 40 जोड़ 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नहीं, n बराबर 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का। तो पहली बात, हाँ, हम यहाँ n बराबर 40 नहीं लेंगे, विषम संख्याएं आएंगी कहाँ तक, विषम संख्याएं आएंगी कहाँ तक, 1 3 5 7 9, इस प्रकार से जब हम करते जाएंगे तो अंतिम कहाँ तक निकलेगा,
39 39 39 निकलेगा ना, ये 39 रहेगा। एन बराबर 39 माना जाएगा। 39 जोड़ 1, 1 मिनट रुकिए। 39 जोड़ 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 40 बटा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा कितना? 40 बटा 2 या 20 हो गया, और 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9 का आंसर कौन सा आ गया? 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ गया। यहाँ 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है कि मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए। कभी भी कोई भी संख्या इस तरह से नहीं होती है। 11,1111। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के 12,1111 रुपये। ऑप्शन नंबर कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? देखिए 999 यहाँ से शुरू करके 3000 तक आना है। ये 3 अंक की संख्या है। 4 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1000 से। इसके बाद यहाँ से गिनती होते हुए 3000 तक आएगी। हम यहाँ से यहाँ को जब घटाएंगे, यहाँ से यहाँ तक को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3000 माइनस 999। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और क्या बोलते हैं, ये 9 में से 9 गया 0, 2 का 2। पर आपको याद रहना चाहिए हमने यहाँ से यहाँ घटाया है तो यहाँ से पूरा 3000 तक काउंट हो गया है। इस 3000 को छोड़कर, क्योंकि हमारे प्रश्न में है 3000 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमको यहीं तक का संख्या ज्ञात करना, तो 3000 को भी निकालना होगा। यानी 2001 में से 1 घटा दिए तो आंसर आ गया 2000। ऑप्शन नंबर 2, 11 का ऑप्शन नंबर 2। 12 की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई कैसे जोड़ा जाएगा? 10,000, 10 इकाई, 10 दहाई। एक और तरीका, आपको समझने का तरीका बता दो। 10,000 यानी 10 गुना 1000 कितना आया? 10,000। 10 इकाई यानी 10 गुना 1 बराबर कितना आया? 10। 10 दहाई यानी 10 गुना 10 कितना आया? 100। जोड़ लीजिए 10,110। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1। 13 नंबर की बात करते हैं। देखिए 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 7 के स्थानीय मान, यहाँ पर 7 का स्थानीय मान 700 है और यहाँ का 7 का स्थानीय मान 7/100 है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है। देखिए 1715.271, इस 7 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो 700, और इस 7 का पूछा जाए तो 7/100। अंतर पूछा जा रहा है।
700 माइनस, इसको अगर दशमलव में बदलते हैं 0.07, 700.00 0.07, 39996, 699.93, यहाँ दशमलव छूटा हुआ है। 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। आगे सवाल है 14 नंबर कि 128 गुना 207 गुना 12 के गुणनफल में दहाई और सैकड़े की संख्याओं का योगफल क्या होगा। जितना फास्ट आप गुना कर सकते हैं उससे शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं है, याद रखिए, उससे शॉर्ट कोई ट्रिक नहीं है, जितना फास्ट आप गुना कर सकते हैं। 128 गुना 207 करिए गुना। आपको 3 अंकों की गुना करने का एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। यहाँ गुना करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन आपको जो ट्रिक आता है, जैसे आता है वैसे ही करिए। आप अपने तरीके से गुना करिए आराम से। 7 8 56 के 6 हाथों बचा 5, 12 7 84 और 5 89, जीरो से किए तो 3 जीरो उतर गए, और 128 गुना 256, 6 9 8 6 14, 5 1 6 2। अब इसमें आपने किया 12 से गुना, 12 छक 72 के 2 हाथ में बचा 7, 12 नवा 108 और 7 115, हाथ में बचा 11, 12 चौके 48 और 11 59, हाथ में बचा 5, 12 छक 72 और 5 77, हाथ में बचा 7, 12 दूना 24 और 7 31। इसके दहाई और सैकड़ा के अंक 9 और 5 जोड़ करके कितने आएंगे 14, ऑप्शन नंबर 3। 1025 गुना 125 में क्या जोड़ा जाए कि 1,45,105 आ जाए। तो कितना है 1025 गुना 125 गुना कीजिए 125 25 625, हाथ में बचा 62, 125 गुना 250, 2 5 6 11 2 1 3, 312 के 2 हाथ में बचा 31, 125 0 0, 31 का 1 हाथ में बचा 3, 125 एकम 125 और 3 128। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए। तो हम सिंपल 1 4 5 1 0 5 में से इसे माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 4, 14 में से 8 गया 6, 1 मिनट, हाँ 14 में से 8 गया 6, 3, 13 में से 12 गया 1, 16,980, ऑप्शन नंबर 1, 15 का ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है गुणनफल 2002 गुना 202 में क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए। 16 नंबर सवाल, 2002 गुना 202 में क्या घटाएं कितना आ जाए। पहले गुना कर लीजिए आप। 202 दुना 404, हाथ में बचा 40, 0 40 का 0 हाथ में बचा 4, 0 4 का 4, 202 दुना 404। इसमें से क्या घटाएं कि हमको 2 0 0 0 0 2 इतना मिल जाए। हम एक काम करते हैं, इसको इधर जाते हैं, इसी को इधर घटा देते हैं। 2 0 0 0 0 2 कितना है 2 0 4 4 0 2, 2 0 4 4 0 2, 2 0 4 4 0 2, इसका ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर, 15 इकाइयाँ, 15 गुना 1 बराबर 15, 20 दहाइयाँ 200, 12 सैकड़ा 1200, किसके बराबर हो जाएंगे आप जोड़ लीजिए 1415, 17 का ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर देखते हैं यहीं पर,
496 योग 318 का निकटतम सैकड़े का मान कितना होगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसान सवाल दिए हैं सर, तो बता दे रहा हूँ, आसान शुरुआत करने के लिए है, आगे कठिन सवाल भी मिलेंगे। ये पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अभी यहाँ प्रश्न 100 से भी अधिक है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट किए हैं एडवांस तक जाने के लिए। 496 योग 318, 496 योग 318, 6 8 14 के 4, 9 1 10, 1 11, 4 3 7 और 1 8, 814। ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर की बात करें, देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिए। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितने बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में पहले समझिए, 10 के लिए एक बार, और 10 से शुरू करते हैं 90 तक, कितना बार आ गया। 10 20 30 40 50 60 70 80 90, कितना 9 बार आ गया। और उसके बाद 100, 100 में कितना है, 2 शून्य है ना। तो कुल मिला के कितने शून्य हो गए, 11, यानी कि 19 का आंसर नंबर हो गया 3। 20 नंबर में आते हैं, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कितनी हैं। 1 से 30 तक की बात की जा रही है, तो अब अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें सिर्फ एक एवं स्वयं वही संख्या विभाजित कर सकती है। ठीक, तो एक एवं स्वयं वही संख्या विभाजित कर सकती है। तो 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, लिखिए। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है। 2 3 5 7 9 नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें एक और स्वयं वही। 11 13 15 नहीं होगी। 17 17 के बाद 19 21 नहीं 23 रहेगी। 25 27 नहीं 29 रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 1, 20 का ऑप्शन नंबर 1। किसी विषम प्राकृत संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा होता है। क्या होता है, किसके बराबर होता है, याद रखिए, हमेशा किसके संख्या की किस संख्या से विभाजित होता है, 8 से। इसका आंसर 21 का आंसर 8 है, यानी ऑप्शन नंबर 4। 22 की बात करते हैं। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। कभी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछी जाए तो परिमेय संख्या अनंत होती है, परिमेय संख्या गिनी नहीं जाती है, याद रखिए। दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। इसकी परवर्ती संख्या बताइए, परवर्ती का मतलब इसके बाद। 23 नंबर में 1 0 1 2 3 4 5, इसमें 1 जोड़ दीजिए। 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 2 3 4 5 10, और अगला 1 यहाँ आ गया। इतना कहाँ है, 5 0 और 11, 5 0 और 11, ऑप्शन नंबर 4। 23 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इतना माइनस इतना को 100 तक सन्निकटन करने पर कितना मान आएगा, नियरेस्ट 100। पहले देख लेते हैं। 4 8 9 3 4 8 माइनस 4 8 3 6 5, कितना आएगा। 8 में से 5 गया 3, 14 में से 6 गया 8,
देखिए 4 से 6 नहीं जाएगा तो हासिल ले लीजिए, 14 से 6 गया 8, ये 2 बन गया, 12 में से 3 गया 9, ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 और 4 का और ये 8 से 4 हो गया 4 और यहाँ पर 4। इतना को नियरेस्ट 100 में बदलना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यही है 100, वंस टेंस 100, नियरेस्ट 100। जिस संख्या को बदलना रहता है ना, उस संख्या के बाद वाली संख्या को देखते हैं। उस संख्या के बाद में याद रखिए, जिस संख्या को बदलें, देखिए जिस संख्या को बदलें उसके बाद वाली संख्या को देखें। कितना है? 983 है, समझिए। यहाँ कितना है? ये 2 स्थिति में बदलेगा। यदि 1 2 3 या 4 हो तो इस स्थिति में इस संख्या को, यानी पहले वाली संख्या को बिना बदले हुए हम यहाँ केवल 0 0 बैठा देंगे। ठीक है। यदि यहाँ 6 7 8 9 हो, ये संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी कि ये तो 9 डायरेक्ट हो गया, ये स्थिति में 9 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा और 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सवाल में देखते हैं, 9 के बाद कितना है, 8 आ रहा है। क्या है? 8 आ रहा है, इसलिए 9 बदल जाएगा 10 में, उत्तर क्या हो जाएगा, 44 1 0 0 0। अब ऑप्शन देखिए, 44 1 0 0 0, ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। ये सारी क्वेश्चन ना अभी आपको थोड़ा फंसाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देख करके समझिए। पच्चीस नंबर, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया। सफल को कितना मिला, 577 500, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने, यानी कि लिख दिए निकटतम प्रतिद्वंद्वी कितना मत प्राप्त किया, 348 700। ठीक है ना। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। क्या कितने मतों से जीता, बस इससे इसको माइनस कर दीजिए, 0 0, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया आपको 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 32 88 00। कहाँ मिला 32 88 00? हो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 22 88 00, ऑप्शन नंबर 3। एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, 7 8 6 9 2। इनमें पुरुष कितने हैं, 29 642, महिला कितनी है, 28 167, शेष बच्चे हैं, तो हमको बच्चों को निकालना है। पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है जोड़ करके, 2 7 9 4 6 10, दोनों को जोड़ दिए हैं, 2 7 9 4 6 10, 6 1 7 1 8, 9 8 17 के 7, 2 2 4 1 5, और इससे इसको माइनस करिए, 7 8 6 9 2 माइनस 5 7 8 0 9, 12 में से 9 गया 3, 8 का 8 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर 7 हो गया, 7 में 7 गया 0, और 7 में से 5 गया 2, 20 8 8 3।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। 26 का ऑप्शन नंबर 1। सत्ताईस नंबर। 5, 3, 6, 8, 7, 9, 5 में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दुगुना। दोनों मान के स्थानीय मान के अंतर का दोगुना कितना है? अच्छा, पहले दोनों देखिए, 5, 3, 6, 8, 7, 9, 5 बोला गया ना। इसका स्थानीय मान बताइए कितना होता है? 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इस 5 का मान तो 5 ही हुआ। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, इससे 5 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 5 हो गया। और 1, 2, 3, 4, 5, इतना 9 लग गया। और यहाँ 4। अब फिर बोला ना, इसका हमको दोगुना बताइए। 2 पचे 10 की 0। अब 0 तो डायरेक्ट देख करके पता चल रहा है यही वाला ऑप्शन है। फिर भी देख लेते, 2 9 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19, 2 चौके 18 1 9, 1 2 3 4 5 6 और 1 0। 1 2 3 4 5 6 और 1 0, यानी 27 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक। दी गई संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यन पद्धति में कैसे पढ़ा जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन, 40 मिलियन, ये और ये दो हो गया। आगे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 500, 1,000। ये 5,12,000 है, यहाँ 500, 1,000, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 28 का ऑप्शन नंबर 4। हिंदू अरेबिक संख्यान पद्धति में द्विअंकीय व 4 अंकीय संख्याओं का जोड़ कितना है? द्विअंकीय संख्याएं व 4 अंकीय संख्याओं का जोड़ कितना है? पहले हम बताइए कि द्विअंकीय संख्याएं हैं कितनी। देखिए, ये आंसर बनाना पड़ेगा आपको। पहले हमको बताइए कि द्विअंकीय संख्याएं हैं कितनी। द्विअंकीय संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 10 से लेकर के 99 तक। कुल कितनी है? 9 में से 0 गया, 9 बचा, और 9 में से 1 गया, 8 बचा। इतना ही। इसको जब हम माइनस करते हैं तो पता चलता है यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं काउंट करने पर। जब आप 9 से 1 को माइनस कर रहे होते हैं तो आपको 8 मिलता है। क्या इसमें 9 गिन पाते हैं? नहीं गिन पाते हैं, इसीलिए यहाँ आपने 99 को नहीं गिना। तो कुल मिलाकर के द्विअंकीय संख्याएं हो गई 90। अगर हम 4 अंकीय संख्याओं की बात करते हैं तो शुरू कहाँ से होती हैं? 1000, और ख़त्म कहाँ पे होती हैं? 9,999। माइनस करते हैं तो कितना मिलता है? 9 में से 8, और इसमें 1 जोड़ दिए, 9,000। 9,000 4 अंकीय संख्याएं हैं और 90 द्विअंकीय संख्याएं हैं। कुल कितना हो गया? 90 जोड़ 9,000 कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर 1। 29 का ऑप्शन नंबर 1। कुल धनराशि जोड़ के बताइए। 0 0 0 0 0, 5 7 12, 5 17, हाथ में बचा 1, 5 9 14, 14 और 3 17 और 1 18, हाथ में बचा 1, 1 1 2 6 8, 5 4 9 3 12, हाथ में बचा 1, 3 7 10, 10 2 12, 12 5 17 और 1 18, हाथ में बचा 1, 9 10, 0.2 अंकों के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 10 8 2 8 8.70 मिल रहा है ऑप्शन। 1 मिनट, 5 केवल उतरेगा। मैंने 5 5 10 कर लिया था। 5 5 10 7 17, हाँ ठीक है।
10,822.75। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 30 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से अगले खंड में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।